नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत ठीक होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो सारा प्लांट्स के बारे में था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था ट्री के बारे में, श्रब्स के बारे में, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, सब चीज़ें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है वो सब एनिमल्स के बारे में है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। इन चैप्टर नंबर 4 वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। हमने चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे थे। यू हैव नोटिस दैट वेयर देर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू। जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं साथ में। आप कहीं भी पर देखोगे तो जहाँ पर आपको प्लांट्स मिलेंगे उसके आसपास में आपको छोटे बड़े कोई ना कोई एनिमल ज़रूर मिलेंगे। चाहे चींटी हो, चाहे अर्थवर्म हो, चाहे आपको स्क्विरल हो या मंकी हो, कोई भी आपको एनिमल्स वहाँ पर आपको दिखाई देगा। लुक केयरफुली and you will find that there are lots of animal living on, around and even underneath the plants that you see। अब आप देखेंगे कि आपको प्लांट्स के आजू बाजू में, कब आजू प्लांट्स के बाजू में, प्लांट्स के अराउंड में, या प्लांट्स के ऊपर, या प्लांट्स के नीचे, या इवन प्लांट्स के अंडरनीथ यानी कि ज़मीन के नीचे भी आपको बहुत सारे एनिमल्स आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको आपके प्लांट्स जब बारिश होती है तो बहुत सारे अर्थवर्म्स निकलते हैं सॉइल में से। तो उसी तरीके से मंकी होते हैं जो पेड़ पर मिलते हैं आपको, स्क्विरल्स होती हैं आपके आसपास में घूमती है, बटरफ्लाइज होती हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आपको प्लांट्स के साथ में आजू बाजू में ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये ट्रीज़ है और आपको देखिए कितने एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको लेपर्ड भी दिखाई दे रहा है, यहाँ बफेलो है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये डियर है, यहाँ स्क्विरल है, ये देखिए ये बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, टोटाइज है। तो देखो ये अर्थवर्म भी आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपको प्लांट्स के पास में दिखाई देंगे। अब यहाँ देखिए, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विथ प्लांट्स। अब यहाँ पर आपको ये देखिए पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि जिसमें एनिमल्स प्लांट्स के साथ ही रह रहे हैं, उसके साथ में रह रहे हैं, टुगेदर विथ प्लांट्स, है ना। विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकॉग्नाइज? आप इनमें से कोई एनिमल्स को पहचान सकते हैं? विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर? क्या आपने इनमें से किसी भी एनिमल्स को पहले देखा है? मुझे यकीन है आपने इन में से बहुत सारे या ज़्यादातर सबको देखा होगा, है ना। विच ऑफ दिस एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? आप इसमें से बताइए कि ग्राउंड के अंदर, एकदम अंदर कौन सा एनिमल इसमें से रहता है। ये देखिए, ये तो है एलिफेंट। एलिफेंट आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। और ये है आपको देखिए ये मॉथ है ना, ये लीव्स के ऊपर रहती है। ये देखिए ये कैटरपिलर है, ये एक पत्ते खा रहा है, ये पत्ते खाते हैं ना, कैटरपिलर है, ये इसके ऊपर रहते हैं। और ये देखो अर्थवर्म ऑन लीव्स एंड सॉइल, ये लीव्स के ऊपर भी रहते हैं लेकिन ये सॉइल के अंदर भी रहते हैं, एकदम ज़मीन के नीचे। सॉइल जो होता है ना, मिट्टी है, उसके नीचे अगर गिल्ली गिल्ली मिट्टी होती है, बारिशों में बहुत ज़्यादा निकलते हैं ये अर्थवर्म। और एक बात आपको बताऊं, जहाँ पर भी अर्थवर्म होंगे ना, जिस मिट्टी में, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है। वहाँ पर ना खेती के लिए या अनाज या कोई भी चीज़ आप उगाएंगे तो बहुत अच्छी मतलब उगेगी, फर्टाइल होती है वो ज़मीन, ठीक है। तो ये देखिए, इनमें से मुझे लगता है आपने सबको देखा होगा। अब आगे ये देखिए, ये है टेलर बर्ड सिंगिंग। ये देखो, ये ब्रांच के ऊपर बैठ के ये टेलर बर्ड है। आपको मालूम है टेलर बर्ड क्या होता है? टेलर बर्ड क्यों नाम पड़ा इसका? टेलर का मतलब टेलर क्या करते हैं? कपड़े स्टिच करते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो टेलर बर्ड होते हैं, ये दो पत्तों को स्टिच करती हैं आपस में, अपनी चोंच से स्टिच करके, और ये अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये इसको इसीलिए इनको टेलर बर्ड बोलता है। और इतनी फाइन तरीके से ये स्टिच करती है दो पत्तों को, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको यकीन नहीं होगा कि ये बर्ड ने ही स्टिच किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ये है वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक। अब ये देखो, ये वुड पैकर है, ये जो है ना ट्री है,
इसकी ट्रंक के ऊपर, ब्रांच के ऊपर ये बैठा हुआ है, ब्रांच के ऊपर है, उसकी ट्रंक जो होती है, बड़ी तना जो होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है। और वो क्या करता है, उसकी जो वुड पैकर की जो चोंच होती है ना बहुत पैनी होती है, और वो क्या करता है ट्रंक में अपनी चोंच मार मार के एकदम होल कर देता है, और वो उस होल में रहता है ये वुड पैकर। ठीक है, अब आगे ये देखिए एंट्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स। अब जो एंट है वो है अपना नेस्ट बना रही है लीव्स में, लीव्स के साथ में अपना नेस्ट बनाती है। और ये देखिए अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ। ये देखो ये स्टिंग बग है, ये बग है, ये भी पत्ते के ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ है ना, ये देखो फ्रॉग है, ये पानी है, पानी के ऊपर लीफ तैर रहा है, तो उसके ऊपर ये फ्रॉग आराम से मज़े करके अपना फ्लोट कर रहा है। और अ बटरफ्लाई प्रिच्ड ऑन अ लीफ। अब ये देखो बटरफ्लाई भी है इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर है ना। स्क्विरल्स यूजिंग ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट। अब जो ये जो बीच बीच में जब ट्री के बीच में जो है ना ऐसे हॉलो टाइप हो जाती है ना, ऐसे ट्री के बीच में खाली जगह हो जाती है, तो उसके अंदर ये ना स्क्विरल जाके छुप जाती हैं अपने और आराम करती हैं वहाँ पर। और बारबेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर नेस्टिंग। और जो ये बारबेट बर्ड है, ये जो हॉलो होता है ना, जो ट्री में जो होल हो जाते हैं उसमें ये अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। अब हम ये डिस्कस करेंगे विच ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स शोन ऑन पेज 63। ये जो पेज 63 है, ये वाले, ये जितने भी ये बर्ड्स और एनिमल्स इस पेज में दिखाए हैं, ये वाले सारे एनिमल्स हैव यू सीन। इनमें से आपने कौन कौन से एनिमल्स को आपने देखा है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होगा आपने कौन कौन से इनमें से एनिमल को आपने या इंसेक्ट्स को आपने देखा है पहले। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम। अब आपको ये बताना है कि आपने इनको कहाँ देखा है और कैसे देखा है। यूज़ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स टू शो हाउ स्मॉल और बिग दिस एनिमल्स आर। अब आप अपने या तो अपनी फिंगर्स के साथ में आप बता सकते हैं, ऐसे दो फिंगर को लेके कि ये छोटा सा है, या फिर अपने हैंड के साथ में बता सकते हैं कि ये इतना छोटा है, दो हैंड को ऐसे लेके भाई ये इतना छोटा है या इतना बड़ा है एनिमल। या फिर आप पूरी अपनी आर्म्स को फैला के बता सकते हैं कि ये इतना ह्यूज, इतना बड़ा एनिमल है। जैसे एलिफेंट के लिए बोलोगे आप, दोनों हाथ फैला के, आर्म्स को फैला के बोलोगे एलिफेंट तो इतना बड़ा है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी ये बताना है कि ये एनिमल्स कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। वाई डू दीज एनिमल्स चूज़ टू लिव नियर प्लांट्स। ये एनिमल्स जो हैं इन्होंने प्लांट्स के पास ही रहने के लिए क्यों चूज़ किया, कोई बता सकता है? मुझे पक्का पता है आप में से कोई ना कोई तो ये ज़रूर बता सकता है कि एनिमल्स ने प्लांट के पास में रहना क्यों सोचा कि मुझे प्लांट के पास ही रहना चाहिए। अब ये देखिए, लाइफ इन द सॉइल। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर। आप अपने ना जो सॉइल है, प्लांट के पास में, जो प्लांट के आजू बाजू में जो मिट्टी है वहाँ की, आप उसके ऊपर वहाँ आराम से खड़े हो जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हैं, आप जूते निकाल के खड़े हो सकते हैं, या अपने स्लीपर रिमूव करके आप उसके मिट्टी के ऊपर खड़े हो सकते हैं, तो आप पैरों में से जूते चप्पल निकाल के और उस मिट्टी के ऊपर आप खड़े हो जाइए। ठीक है, अब ये देखिए, वॉट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट। आपको देखना है कि आपके जो पैरों पर जिस मिट्टी पर आप खड़े हो उसके नीचे इनमें से कौन सी सॉइल आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन की है, या थोड़े से इस तरीके की, या ब्लैक कलर में है, या थोड़ी वाइट में है। देखो डिफरेंट कलर के सॉइल्स हैं ये। आपको पता है जो हर एरिया में, हर स्टेट में
अलग अलग जो किस्म की सॉइल्स होती है, वहाँ की जो ज़मीन का जो कलर होता है, मिट्टी का कलर होता है, वो अलग अलग किस्म का होता है। जब भी आप जाओगे कभी अलग अलग जगह में जाओगे तो आप ज़रूर चेक करना। अगर आप जाते हो राजस्थान में जाओगे तो वहाँ की मिट्टी का कलर आप ज़रूर देखना। अगर आप गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का कलर देखना। अगर हो सके तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब जगह से कलेक्ट करके रखना, और तब आप एक साथ में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह की मिट्टी कौन से रंग की है। देखो, आप एक जन तो सब जगह जा नहीं सकता, लेकिन आपकी क्लास में 40-45 के करीब तो बच्चे होंगे, तो सब लोग जब छुट्टियों में अलग अलग कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, अपने अपने गांव में जाते होंगे, तो सबके गांव, सबका जो जगह है वो अलग अलग होगी। तो वो सब लोग अपने अपने जगह की मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आएंगे हर स्टेट की, और फिर आप लोग क्लास में आके और एक साथ में मिट्टी को अलग अलग जगह पर रखकर आप चेक कर सकते हैं कि उसके घर उधर की मिट्टी कैसी है, राजस्थान की मिट्टी कैसी है, गुजरात की मिट्टी कैसी है, केरला की मिट्टी कैसी है। तो ये आपको फिर पता चल जाएगा कि हर स्टेट की अलग अलग किस्म की अलग अलग कलर की मिट्टी होती है। अभी जैसे हमने देखा था ना, मैंने बोला था कि आप अगर कोई भी प्लांट के पास में आप नंगे पैर होके खड़े हो जाइए, तो आप देखिए, अब आपको देखो आगे क्या लिखा है इसमें, रिपीट द अबोव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। अगर अब आपको वही एक्टिविटी आपको कि नंगे पैर खड़े होके उसी प्लांट के आगे जाके आपको दोबारा खड़ा होना है, और कब खड़ा होना है, जब बारिश होती है ना, जिस दिन बारिश होती है उसके अगले दिन जाके खड़ा होना है उसी मिट्टी पे, क्योंकि मिट्टी गीली गीली होगी एकदम, है ना। तो रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस। अब आपको क्या करना है, उसी जगह से आपको दोबारा से वो मिट्टी आपको लेनी है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल? क्या आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नज़र आ रहा है उसकी देखने में, या उसको टच करके फील करने में, या फिर उसकी खुशबू में, मिट्टी की खुशबू में कुछ भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो ये एक्टिविटी बच्चों आप ज़रूर करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। पिक अप द सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स। अभी आपको क्या करना है कि आपको दूसरी जगह की मिट्टी आपको उठानी है, और वो जिस प्लांट के सामने आप खड़े थे ना, उससे काफ़ी दूर की जगह पर जाके, वहाँ से प्लांट से दूर, है ना, वहाँ से जाके आपको मिट्टी उठानी है। तो और फिर देख रहे हैं क्या दोनों की मिट्टी में कुछ डिफरेंस है, कि मतलब जो प्लांट के पास में से आपने मिट्टी उठाई थी वो वाली मिट्टी, और आपने जो दूर से मिट्टी उठाई है वो वाली सॉइल में, दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर? आपने जो पहले कलेक्ट करी थी सॉइल, उससे कुछ डिफरेंट है क्या? और अगर है तो किस तरह से डिफरेंट है, इन वॉट वेज? ओके, नाउ अभी आगे हम चलते हैं। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली। अब आपको क्या करना है, जो सॉइल है उसको और ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। वॉट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट? आप छोटी छोटी चीज़ें और ध्यान से देखो, क्या आपने नोटिस किया? सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो सॉइल है, जो आपका अर्थ है, अर्थ का शेप आपको सबको पता है ना, अर्थ का शेप क्या होता है? अच्छा, हाँ, ओके, राउंड शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। तो अर्थ की जो सरफेस है, जो उसका सबसे ऊपरी जो परत है वो सॉइल होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सबसे ऊपर। अब हम लोग ना, अच्छा आप ये बात बताओ, आप अभी तो क्योंकि मैं साथ के साथ में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए ना, अर्थ जो है, अर्थ के आप ऊपर रहते हो या अंदर रहते हो, ये बताओ पहले। आप अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं, आप अर्थ के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पर आप खड़े हैं, आप चलते हैं रोड पर, बस चल रही है, ट्रक चल रही है, वो अर्थ का बाहरी हिस्सा है जिस पर आप रहते हैं। तो उस बाहरी हिस्से में जो सबसे ऊपर की लेयर है जहाँ आप रहते हैं, वो सबसे टॉप लेयर जो वो है वो सॉइल की है।
ठीक है। तो सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस। अब जो सॉइल है वो किस चीज़ से बना है? सॉइल जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको जब वो टूट जाते हैं और टूटते बारीक होते चले जाते हैं, और उससे उसकी टाइनी टाइनी पीसेस से ये सॉइल बनती है, ठीक है। एज वेल एज द ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखो सॉइल किस तरीके से बनी। पहले तो ये मैंने बताया है कि रॉक्स जो हैं उसके टूटने से और टाइनी 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 छोटे 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 पीसेस से, और उसके साथ में जो पेड़ पौधों से पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं, गल जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और उसके अलावा रूट्स, जो पेड़ के नीचे जो रूट्स होते हैं उससे, और जो स्टेम्प होती हैं, जो आपके पेड़ पौधों की स्टेम्प होती हैं वो, और जो हम इंसान जो हैं लिविंग थिंग हैं, और डेड एनिमल्स हैं लाइक इंसेक्ट्स वगैरह, जो भी मर जाते हैं एनिमल्स है या लिविंग थिंग कोई भी मरता है, तो वो सब सॉइल में एकदम जमा हो जाता है और वो एकदम मतलब गल जाता है, और उससे फिर ये सारी चीज़ों से मिलके सॉइल बनती है। ओके, चलिए ये देखिए, आपको देखो यहाँ पर कितने सारे आपको बर्ड्स और इंसेक्ट्स देखने के मिल रहे हैं। रेप्टाइल भी है, यहाँ अर्थवर्म भी है ना, देखो एंट भी है, स्नेल भी है, यहाँ पर आपको सारे आपको एकदम एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। रेप्टाइल आपको मालूम है ना, रेप्टाइल क्या होता है? जो रेंग के चलने वाला जानवर जिसको होता है वो सब रेप्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितने सारे इंसेक्ट्स हैं। आगे चलते हैं अभी। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट। सॉइल में जो है, जो सॉइल के अंदर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं और बाकी जो क्रिएचर्स हैं और दूसरे भी जानवर हैं, जो छोटे मोटे बड़े छोटे सारे जो एनिमल्स हैं वो सब रहते हैं सॉइल में। कोई सॉइल के अंदर होता है, कोई सॉइल के बाहर चल रहता है, कोई कीड़े मकोड़े आप देखेंगे, रेप्टाइल्स हैं, आपके अर्थवर्म्स हैं, और भी स्नेल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह सब ये है सॉइल में ही रहते हैं। ओके, सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी। अब कुछ को तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन कुछ तो इतने छोटे हैं कि वो आप आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड मूविंग अराउंड बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट्स। अब आप देखिए द टॉप लेयर सॉइल के जो ऊपर वाली सॉइल के लेयर के ऊपर आपको दिखाई देगा, या मूविंग अराउंड द बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट्स। आपको सॉइल के ऊपर या ग्रास के ऊपर या पत्तों के ऊपर आपको कुछ इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एंट्स हो गया, टर्माइट्स हो गया, स्मॉल बीटल्स हो गया, एंड ग्रास हॉपर्स भी हो गया। ये सब आपको या तो आपको सॉइल के ऊपर मिल जाएंगे, या ग्रास के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, या पत्तों के ऊपर दिखाई दे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, डू यू नो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। अभी आपको पता है क्या, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में उनका ना वो अपना ठिकाना बना लेते हैं कि अपने खाने के लिए खाना, जो भी एनिमल है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा खाना खाते हैं, है ना, और कहाँ पर वो शेल्टर लेते हैं, शेल्टर यानी कि वो छुपते हैं, या और कहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं, कौन से हिस्से में वो रेस्ट करते हैं। आप ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था, वुड पैकर अपना घर, वो जो तना होता है ट्री का, उसमें अंदर होल बना के वहाँ पर वो अपना घर बनाता है, तो वो अपने घर उसका होता है। बर्ड्स लोग नेस्ट बनाते हैं, ट्री के पत्तों के बीच में नेस्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग बर्ड इंसेक्ट खाने के लिए भी ऐसे ही है। देखो जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर का
जो होता है वो उसका रस जो होता है ना, तो वो पीती है। तो इसी तरीके से कुछ बर्ड्स पत्ते खाते हैं। तो अलग अलग हर एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का खाना, जो पेड़ से जो खाना है वो अलग होता है, और रेस्टिंग का और शेल्टर भी अलग अलग होता है। अब आप ये देखिए, कैमल ईट्स लीव्स ऑफ प्लांट्स। अब ये कैमल जो है देखो, वो प्लांट के पत्ते खाता है ना। अब बर्ड्स लाइक आउल्स यूज हॉलोज इन द ट्री टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। अब ये देखो, ये जो आउल है, ये जो तने में जो होल होते हैं, जो छेद, मतलब बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, उनके अंदर ये अपने जो यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर रेस्ट करते हैं, और उनका वो अपने आप घोंसला या कुछ इस तरीके का अपने आप नहीं बनाते हैं। उनका जो बने बनाए जो होल्स होते हैं, जो हॉलो हैं होते हैं, पेड़ होते हैं ना, तो उसके अंदर ये अपने बच्चे को बर्थ देते हैं। ठीक है, अब आगे आके ये देखिए, स्क्विरल्स एंड क्रोज यूज ट्विंग्स फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। अब ये देखो, जो स्क्विरल है और जो क्रो है, वो मतलब ट्विंग्स इकट्ठा करती हैं, मतलब झाड़ियों की पत्ते और इधर उधर की, जैसे छोटे छोटे स्टेम्स हो गए, घास फूस हो गया, ये सब इकट्ठा करके लाते हैं और वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट बनाने के बाद में वो अपने जो एग है, जो यंग वंस को, वो वहाँ पर बर्थ देते हैं। ठीक है ना। तो कब ये क्रो है जो अपने नेस्ट में अपने एग देते हैं, और उसके बाद में उसको हैच करने के बाद में वहीं पर उसके वो बच्चे होते हैं। ठीक है। अब मंकीज लव ईटिंग द फ्रूट ऑफ प्लांट्स। अब जो मंकी है, मंकी को फ्रूट जो होता है, कोई भी प्लांट्स में फ्रूट, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो आप उसको फ्रूट्स पसंद है खाना। अभी हम आगे चलते हैं, ये देखिए, सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। अब जो सनबर्ड है और जो ये बटरफ्लाई है, ये फ्लावर्स में से नेक्टर पीती हैं। उनको उसका जो रस होता है, उसका जो वो होता है, वो नेक्टर होता है, वो बहुत पसंद होता है, तो वो उनका खाना होता है। अब टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि टेलर बर्ड उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो दो पत्तों को सील के इतने अच्छी तरीके से सीलती है, और उसके बाद में वो उसका नेस्ट होता है, और वहाँ पर ही वो अपने बच्चों को अब वो एग देती हैं, और अपने यंग वंस को वहीं पर ही हैच करती हैं, वहाँ पर ही। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बैट को देखो, बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू रेस्ट फॉर द शेल्टर। अभी जो ये देखो, ये बैट है, बैट हमेशा ना उल्टे लटकते हैं। कभी आपने देखा है बैट्स को? बैट है ना नीचे उल्टे लटकते हैं, तो ये उनके जो ब्रांचेस होती है, ट्री की ब्रांचेस, उसमें रहते हैं, ये वहाँ पर रेस्ट करते हैं। ऐसे ही जो लेपर्ड है, वो भी ट्री के ब्रांच में ही रहता है और वहीं पर ही रेस्ट करते हैं। कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। अब ये क्या करते हैं, कैटरपिलर है, उनको लीव्स खाना पसंद है, तो वो अलग अलग पत्ते जो हैं, प्लांट्स के पत्ते होते हैं, वो अलग अलग पत्तों के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो मंच करते हैं अपना खाना, जो होता है खाना खाने के लिए प्लांट पत्ते खाते हैं वो। और अब ये चैप्टर मैं यही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और बाकी दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तब तक पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन साथ में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।